और वाल्मीकि जी ने कहा है, देवी मैंने तुम्हारे बालकों को सारी शिक्षा दे दी, चाहे वो शस्त्र की शिक्षा हो, शास्त्र की शिक्षा हो, राजनीति शास्त्र की शिक्षा हो, राजा के लड़के हैं, अर्थनीति की शिक्षा हो, समाज नीति की शिक्षा हो, महाराज सारे यंत्र मंत्र तंत्र जो भी शिक्षाएं, तपस्या साधना जितनी भी शिक्षा, वो सारी शिक्षाएं लौ और कुश को प्रदान किया है वाल्मीकि जी ने। महाराज महर्षि वाल्मीकि जब शिक्षा प्रदान करें और बालक भी राम के और सीता के हों तो वो कैसे निष्णात हुए होंगे, कैसे ऐसे दमकते हुए ऋषि कुमारों की तरह दोनों खड़े माता को प्रणाम किया। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए, स्तनों में दूध आ गया, उठाया और उठाकर कहा, गुरुदेव को प्रणाम करो, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं, आज तुम जो भी हो जैसे भी बने हो वो गुरु की कृपा है। दोनों ने प्रणाम किया गुरुदेव को, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है वाल्मीकि जी ने और कहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक तुम इस जीवन में, इस संसार में, इस अवध में ही नहीं पूरे के पूरे विश्व में राम और सीता के चरित्र का गायन करना। महाराज सुंदर भाव से दोनों बालकों ने उठ करके कहा है, हे गुरुदेव हम आपको कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। भैया देखो, गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु दक्षिणा का बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण गए सांदीपनी मुनि के आश्रम में तो गुरु पत्नी ने क्या मांग दिया? अपने मृतक पुत्र को मांग दिया, मरे हुए पुत्र को मांग दिया जो 20 साल पहले मर गया था। वो तो परमात्मा ही हैं जो 20 साल के मरे हुए बालक को उसी शरीर में वापस ले आए। महाराज जाकर के सुंदर भाव से ले आए वो सांदीपनी मुनि। वो सांदीपनी मुनि की कथा में हर जगह कहता हूं महाराज, सांदीपनी मुनि को यह अवसर क्यों मिला? सांदीपनी मुनि को अवसर इसलिए मिला कि सांदीपनी मुनि अपने गुरु के परम भक्त थे। जब वो अपने गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो एक बार गुरुदेव ने अपनी ही कुंडली देखी, जन्म पत्री देखी तो देखा 1 वर्षों तक उनकी बुद्धि खराब होने वाली है। महाराज ऐसे निष्णात ज्ञाता पहले थे, उनको पता होता था हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने सारे छात्रों को छुट्टी दे दी, भैया हमारे 1 वर्ष तक खुद ही दिमाग अच्छे नहीं रहेंगे, आप सब चले जाओ। सब शिष्यों ने अपना अपना झोला बोरा बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गए। और 1 वर्ष आ गया, इनकी बुद्धि खराब हुई और 1 वर्ष तक यहीं पर रहे। 1 वर्ष के बाद जब इन्होंने पहली बार आंख खोला और देखा तो सामने सांदीपनी खड़े थे और सांदीपनी के हाथ टूटे हुए, माथे फूटे हुए, जगह जगह कटे हुए का निशान। बोले, अरे सांदीपनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसे चोट के निशान? कहा, हे गुरुदेव, जब आपने सब शिष्यों को कहा कि मेरी स्थिति 1 वर्ष के लिए खराब होने वाली है, मेरी बुद्धि खराब होने वाली है, सब चले गए। मैंने सोचा वाह वाह, ये तो बड़ा स्वार्थ होगा, हमारे गुरुदेव ने हमको इतनी शिक्षा दीक्षा दी और आज जब गुरु ही हमारे परेशानी में पड़ रहे हैं, आज गुरु के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो हम अपने घर चले जाएं। हे गुरुदेव, सब चले गए लेकिन मैं यहीं रहता था, आपको भोजन प्रसाद देता था, आपकी सेवा करता था। आप गुस्से में कभी थाली से मार देते थे, कभी डंडे से मार देते थे, ये जो कटे फटे हैं, लेकिन आज मैं तृप्त हूं कि मेरे गुरुदेव पुनः वापस आ गए। भाई उनके गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और गले से लगा लिया सांदीपनी को। कहा, रे सांदीपनी, सब के सब चले गए और तू 1 वर्ष से मेरे इतने अत्याचार, इतनी कठोरता सह के भी यही था। अरे आज तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, अगर मैं भी गुरु हूं तो तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तूने जो आज अपने गुरु की सेवा की है, एक दिन तू भी गुरु बनेगा और इस जगत का गुरु श्री कृष्ण तेरा शिष्य बनकर तेरे पास पढ़ने के लिए आएगा। ये वही सांदीपनी मुनि है जिनके पास कृष्ण शिष्य बनकर के आए। महाराज कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु श्री कृष्ण भी इनका शिष्य बन करके आ गया। और ये सांदीपनी मुनि ने जब मांगा अपने शिष्य श्री कृष्ण से तो उनके मरे हुए पुत्र को दे दिया। हमारे यहाँ गुरु परंपरा, वशिष्ठ बैठे हुए हैं, विश्वामित्र आकर के राम और लक्ष्मण को मांग के ले गए। कोई देगा आज किसी साधु को, संत को अपना बेटा, वो भी राम जैसा बेटा? कोई देगा? भले ही 10 बेटे तुम्हारे पास हो, दोगे? 1 घंटे के लिए देना तुमको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन राक्षसों से लड़ने और भिड़ने के लिए दे दिया। जाओ राक्षसों से लड़ो भिड़ो,
जाकर के दे दिया। एकलव्य हमारे यहाँ एक शिष्य हुआ, गुरु द्रोण ने उसको प्रत्यक्ष शिक्षा भी नहीं दिया, लेकिन वो मिट्टी की मूर्ति बना करके शिक्षा लिया, दीक्षा लिया। और जब गुरु द्रोण ने आकर के अंगूठा मांग लिया तो हंसते हुए एकलव्य ने दे दिया। हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की बड़ी उत्तम परंपरा है। आज महाराज वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं ये दोनों बालक कि हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। माता सीता की तरफ देखा, माता सीता ने कहा, अरे बालकों मेरी तरफ मत देखो, हे लौ और कुश, ये गुरु की कृपा है जो तुमसे दक्षिणा मांग रहे हैं। पूछा क्या दक्षिणा चाहिए? कहा हमने जो तुम्हें राम कथा रामायण पढ़ाई है वो राम की कथा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ।